स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया था। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप फिर दोबारा उसको जो है रिकैपिचुलेट कर सकें। मान लीजिए कि आप कोचिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं और उसमें आपने कांटेक्ट किया मान लीजिए मथुरा, और फिर आपने दूसरा आगरा किया और उसके बाद तीसरा आपने दिल्ली किया, क्योंकि हमारे आसपास यही सिटीज हैं। अब जब आपने रेट पूछा कि भाई 2 बुक्स को पढ़ाने का आप क्या चार्ज करोगे, तो मथुरा वालों ने कहा कि हम आपसे 10,000 रुपीज़ लेंगे। जब आपने आगरा पूछा तो उन्होंने कहा 15,000 रुपीज़ लेंगे। फिर आपने दिल्ली वालों से पूछा, उन्होंने कहा 20,000 रुपीज़ लेंगे। अब आप ये देखिए कि तीनों ऑप्शंस में जब आपने क्वालिटी कंपेयर की तो आपको लगा दिल्ली बेस्ट है। अब दिल्ली जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, पेरेंट्स हो सकता है इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकें, तो आपने क्या किया कि सेलेक्ट किया आगरा। तो आगरा जब सेलेक्ट किया तो तीनों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन था वो दिल्ली था, जिस ऑप्शन को आपने छोड़ दिया। और छोड़ने की कीमत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो इन तीनों में आपके सब्जेक्ट की, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके जो चार्जेस हैं कोचिंग के, उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव दिल्ली है, लेकिन आपने वो छोड़ दिया और फिर आपने आगरा चूज किया। तो जिस अल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में जो बेस्ट होता है, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ने की कॉस्ट जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीएफ भी कहते हैं, किस तरह से पॉसिबल होता है। अगर हमें कुछ पॉसिबिलिटीज दे रखी हों तो हम उसे किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जिसको आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा है डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब है चेंज, वाई मीन्स ऑन वाई एक्सिस। इधर आप देखिए 2 एक्सिस बनी हुई हैं, एक जगह लिखा है वाई जहां गुड वाई लिखा है और दूसरा एक्स जहां गुड एक्स लिखा हुआ है। देन डेल्टा एक्स में लिखा है अल्टरनेटिव गेन। अर्थात जब आप इस टेबल की तरफ देखेंगे तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जब अपने एक्स गुड की यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेलेक्ट करता है तो साथ ही साथ वाई गुड के प्रोडक्शन को कम करता चला जाता है। तो जिसको कम कर रहा है उसको हम लॉस बोलते हैं, और जहां वो उसको बढ़ाता जा रहा है उसको गेन बोलते हैं। अब आप देखिए डायग्राम में फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बीच में डेल्टा बना रखा है, 50 और 40 के बीच में भी डेल्टा बना रखा है, और डेल्टा का मतलब है चेंज। तो यहां आप देखें तो ये आता है 10, क्योंकि आप उधर बोर्ड पर आप देखें उसमें लिखा है अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस या लॉस, तो ये लॉस हो गया 10। अब ये 10 यहां पर पहले डैश में यहां कुछ नहीं आएगा और सेकंड में इसका अल्टरनेटिव 10 आएगा। जब आप इधर देखेंगे तो डेल्टा आता है 1, अर्थात 1 का गेन होता है, तो टोटल यूनिट जो निकल के आती है वो 10। इसी तरह से आप देखें यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का, तो ये भी आपका 10 आएगा। फिर आप यहाँ देखें इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस देखें तब भी 10 आएगा, और फिर इसका डिफरेंस देखें तब भी 1 आएगा और ये भी 10 आएगा। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट आती है। तो जब कांस्टेंट होती है तो पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाता है। और जब भी आप पीपीसी बनाएंगे और आप अपनी बुक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कांस्टेंट आती है तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। लेकिन मान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, जैसे से फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी तो जो पीपीसी की शेप होगी वो कॉनकेव हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉनकेव। आपने 9th-10th में मिरर्स के टाइप के बारे में पढ़ा है। और जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, जैसे 20, 15, 10, 5,
0। जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी तो जो पीपीसी की शेप है वो एकदम, आप ये देखिए डायग्राम में बना रहा हूं, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो पीपीसी की शेप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करती है, और मार्जिनल कॉस्ट ऐसे निकाली जाती है। अगर ये कांस्टेंट आती है तो स्ट्रेट लाइन कर्व, अगर ये इंक्रीजिंग आती है तो कॉनकेव, और अगर डिक्रीजिंग आती है तो कॉन्वेक्स कहलाती है। हो गया बेटा? थैंक यू। मैं सही टाइम पे ही आ रही थी।